फेरी रेनमारू एपिसोड 3 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उरू को दिखाया जाता है जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है और जो फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं वो उसके ऊपर फिदा हो जाती हैं। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक छोटा फेरी होता है और वो भाग रहा होता है अपने घर की तरफ, एक कमरे की ओर भाग रहा होता है जहाँ पे उसके मम्मी पापा होते हैं और वो कहते हैं मम्मी पापा ये देखिए। और वो अपने मम्मी पापा को अपने हाथ दिखाता है और वो कहता है मैंने ये सारी वाटर फेरी पावर बनाई है। उरू की मोम कहती है ये बहुत ही अच्छा है उरू। और इससे हमें पता लगता है कि वो उरू ही होता है, वो छोटा फेरी, मतलब वो अपने फ्लैशबैक में चला गया होता है। लेकिन उरू के डैड कहते हैं इसमें कोई इम्प्रेस होने की बात नहीं है उरू। उसके बाद उरू कहता है यस सर। मतलब कैसा बाप है यार, इनकरेज कर, थोड़ा मोटिवेट कर उसको, उसको डीमोटिवेट कर रहा बता। फिर उसके बाद उरू का फादर कहता है हम एक्वा क्लैन वाले फेरी वर्ल्ड के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं, हमें बहुत ही प्योरिटी से और नोबिलिटी से बिहेव करना चाहिए। उरू कहता है यस फादर मदर। उरू मन में सोचता है हम एक्वा क्लैन वालों को एकदम प्योरेस्ट और नोबल होना चाहिए। उसके बाद अगले सीन में हमें उन पांचों फेरीज को नाचते हुए दिखाया जाता है जिनमें से ज्यूका कहता है आजकल तुम्हारे बारे में स्कूल में बहुत बातें हो रही हैं उरू, और मैंने एक लड़की को कहते हुए भी सुना है कि उरू बहुत ही कूल है, उरू बहुत ही वंडरफुल है। उसके बाद टकारा कहता है काश ये मेरे साथ भी होता, शायद तुम्हें कुछ फैंस मेरी ओर भी भेज देने चाहिए। और उरू कहता है ह्यूमंस मुझे अनकंफर्टेबल कर देते हैं। जू का चौंक के बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता। वो आगे कहता है पर क्यों बताओ। उरू कहता है इनके दिल बहुत गलत इमोशन से बहुत ज़्यादा भरे होते हैं और ये अपनी इच्छाओं से बहुत ही ज़्यादा कमिटेड होते हैं। जुगा कहता है पर इसी कारण से ह्यूमंस में अटैचमेंट पैदा होती है ना। उरू कहता है मुझे समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है, और वो ये कह के पानी से बाहर आ जाता है। और जिस चीज़ को रेनमारू नोटिस कर रहा होता है, अगले सीन में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसने ट्रेडिशनल जापानीज क्लॉथ पहने होते हैं और वो चाय की ऐड कर रहा होता है। उसके बाद वहाँ बैठी एक लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है सो जी। अगले सीन में हमें उस लड़की को दोबारा दिखाया जाता है जो कि उसी लड़के को जिसका नाम सोजी होता है उसे छिप के देख रही होती है खम्बे के पीछे से। अगले सीन में हमें उन पांचों फेरीज को उसी कैफ़े में दिखाया जाता है जो जिसका वो कार्ड लेके आते हैं जिस पे लिखा होता है वी विल सेव योर हर्ट। वहाँ पे होते हैं वो, जहाँ पे टकारा और होमूरा बात कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे उरू आ जाता है जो कहता है क्वीन के वर्ड्स हमारी विल है। और तभी होमूरा और उरू की बहस हो जाती है किसी बात पे, और जो ज्यूको होता है वो छुपते हुए उन सब से रेनमारू से पूछता है रेनमारू यहाँ क्या चल रहा है, बताओगे। उसके बाद हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो डिनर बना रही होती है, और तभी सोजी घर एंटर करता है और वो लड़की कहती है वेलकम होम। जब सोजी वहाँ बैठा होता है सोफे पे तो वो लड़की उसके लिए पीने के लिए ड्रिंक लेके आती है और वो कहती है आज तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। सोजी कहता है मेरे साथ बहुत बुरी बनेगी अगर एजेंसी को पता चल गया, मतलब ये पता चल गया कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको चुप चुप के देख रही है, मतलब वो ये नहीं चाहता उसकी गर्लफ्रेंड उसे परफॉर्मेंस करते हुए देखे। लेकिन वो लड़की ना माफ़ी मांग लेती है और कहते हैं लेकिन क्या ये सच में गलत है कि मैं अपने बीएफ को परफॉर्म करते हुए देखना चाहती हूँ। वो लड़का कोई रिप्लाई नहीं देता। उसके बाद वो लड़की कहती है डिनर रेडी है चलो खाते हैं। सोजी कहता है मैंने रास्ते में ही खा लिया था। उसके बाद सोजी आइसक्रीम मांगता है तो वो लड़की ख़रीदने चली जाती है। उसके बाद हमें उरू को दिखाया जाता है जो कि बाहर आया होता है और उसके पास एक छतरी होती है क्योंकि बारिश भी हो रही होती है, और वो बारिश ले आता है, बहस हो जाती है ना जब उसकी होमूरा से। तभी उरू उसी लड़की को देखता है जो कि बिना छतरी के खड़ी होती है और अपने मोबाइल में अपनी और सोजी की साथ में फ़ोटो देखती है और रोने लगती है। और वो कहती है मैं सोजी की गर्लफ्रेंड हूँ। और उसे रोता देख उरू उस लड़की के पास आ जाता है और उसके सिर पे छतरी कर देता है और कहता है तुम मेरी अम्ब्रेला ले सकती हो अगर तुम चाहो। वो लड़की कहती है लेकिन, तभी उरू कहता है तुम्हारे कपड़े गीले हो चुके हैं और तुम्हारी आंखें भी। और उस लड़की को अपनी अम्ब्रेला और अपने बिजनेस कार्ड दे देता है और उसे जाता देख वो लड़की कहती है कितना सुंदर लड़का है।
उसके बाद वो लड़की उस कार्ड को देखती है जिस पे लिखा होता है वी विल सेव योर हार्ट। अगले सीन में हमें रेनमारू जूका और टकारा को दिखाते हैं, जहाँ पे रेनमारू जूका से पूछता है होमुरा और उरु हमेशा बहस क्यों करते रहते हैं। जूका कहता है क्योंकि इग्निस और एक्वा क्लैन वालों की बनती नहीं। रेनमारू पूछता है क्या ऐसा इसलिए क्योंकि पानी आग को बुझा देता है। और तभी टकारा बोलता है लेकिन आग पानी को भाप भी बना सकती है। और आगे उन तीनों के बीच में बातें ना बढ़े उन दोनों के बारे में, इसलिए टकारा कहता है इन बातों पे मिट्टी पाओ, बातें समाप्त करो। अगले सीन में हमें उरु को पेंटिंग करते हुए दिखाया जाता है, जिसे देख के रेनमारू कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बनी है। उरु कहता है मैं तो बस वर्ल्ड को ड्रॉ कर रहा हूँ जैसा कि ये है। और वो आगे कहता है जब कोई अपनी इंटरनल एबिलिटी को मेंटेन करता है तो वर्ल्ड उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। ये चीज़ मेरे फादर ने मुझे बताई। उसके बाद रेनमारू पूछता है क्या होगा अगर हम इंटरनल एबिलिटी को मेंटेन ना करें। उरु कहता है इससे पाप होगा, सिन। उसके बाद उरु रेनमारू को बताता है कौन से इमोशंस सिन में आते हैं, मतलब पाप में आते हैं। तभी रेनमारू पूछता है क्या रोमांस भी पाप में आता है। उरु कहता है रोमांटिक फीलिंग्स मन को बांध लेती हैं और ये सबसे वर्स्ट भी होती हैं। उसके बाद उरु रेनमारू को प्रवचन देने लगता है और उसके प्रवचन से बचने के लिए रेनमारू कहता है तुम्हारी आंखें हमेशा गीली क्यों रहती है। उरु कहता है मेरी आंखें। रेनमारू कहता है ऐसा लगता है जैसे तुम रोना चाहते हो पर तुम रो नहीं पा रहे। और तभी उरु अपने फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पे वो कहता है मदर मैं स्कूल में फर्स्ट आया। और जब वो एक कमरे में जाता है, जाने के लिए डोर खोलता है, तभी वो कुछ ऐसा देख लेता है कि उसका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। तभी रेनमारू उससे माफ़ी मांगता है और उरु अपने फ्लैशबैक से वापस आ जाता है। रेनमारू कहता है क्या ये कहना गलत था। उरु कहता है बिल्कुल गलत नहीं था। उरु आगे कहता है मैं कभी नहीं रहूँगा। अगले सीन में हम एक आदमी को दिखाते हैं जो कि सोजी और उसकी जीएफ गर्लफ्रेंड को कमरे में बैठे हुए एक साथ देख रहा होता है और कहता है एक प्यार के बंधन को छिपाना ताकि इसे कोई देख ना सके, कितना टाइम तक इसे छिपाया जा सकता है। अगले सीन में हमें उसी लड़की को दिखाते हैं जो कि बुक शॉप पे होती है और वो अपने बॉयफ्रेंड सोजी की बहुत सारी फ़ोटो बुक खरीद रही होती है। और तभी वो उरु से मिलती है जो कि उसे ग्रीट करता है और अपना नाम भी बता देता है उसको। बाद में वो दोनों एक जगह बैठ के बातें करने लगते हैं, जहाँ पे उरु कहता है लगता है तुम्हें शॉपिंग करने का ज़्यादा शौक है। वो लड़की कहती है फ़ोटो बुक की सेल से उसके फ्यूचर बुकिंग्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। सोजी की बात कर रही होती है वो। और वो आगे कहती है उसे नंबर 1 बनाने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। तभी उन दोनों से थोड़ी दूर बैठी एक लड़की कहती है सोजी की फ़ोटो बुक तो हर जगह बिकती है, क्या तुम्हें लगता है कोई उन बुक्स की होर्डिंग कर रहा है। वो दूसरे लड़की से पूछ रही होती है। सोजी गर्लफ्रेंड ये सुन के एक स्माइल देती है जो उरु नोटिस कर रहा होता है। और तभी सोजी की गर्लफ्रेंड कहती है मैं किसी से हारना नहीं चाहती। उरु कहता है मैं समझ गया। वो लड़की ये सुन के थोड़ा चौंक जाती है। उसके बाद उरु कहता है मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा है उस चीज़ के लिए लड़ना जिसे तुम चाहती हो, जो तुम्हारे लिए मैटर करती है। वो लड़की स्माइल दे के कहती है मुझे लगता है हम दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा कुछ कॉमन है। उसके बाद हमें उन फेरीज की क्वीन को दिखाया जाता है जो कहती है उरु ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हाँ, तभी उस क्वीन का सर्वेंट बोलता है एक्वा क्लैन का स्पेशल सन, मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो दूसरों से ज़्यादा रिलायबल हो। क्वीन पूछती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। वो सर्वेंट कहता है वो एक प्रॉपर यंग फेरी है, आपके प्रति लॉयल्टी की कसम खाई है उसने। क्वीन कहती है मुझे नहीं पता, एक्सेस प्योरिटी भी डेंजरस हो सकती है, जैसे कि तुम थे जब तुम जवान थे। वो जो सर्वेंट होता है वो ये सुन के क्वीन की ओर देखता है, थोड़ी स्माइल देता है और मुंह फेर लेता है उसके बाद, और कहता है योर मैजेस्टी मुझे छेड़ रही हैं। अगले सीन में हमें सोजी और एक दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जिसे ठंड लग रही होती है। तभी सोजी की गर्लफ्रेंड उन दोनों को देख लेती है एक साथ और चौंकते हुए कहती है सोजी। और उरु भी सोजी की गर्लफ्रेंड के साथ होता है
वो भी उन दोनों को साथ देख लेता है। ये देख के सोजी की गर्लफ्रेंड को गुस्सा आ जाता है। तभी वो आदमी फिर से आ जाता है जो कि उन दोनों सोजी और उसकी गर्लफ्रेंड को कमरे के बाहर से देख रहा था, और वो कुछ कहने लगता है। और सोजी की गर्लफ्रेंड उसके पीछे जाती है सोजी के और उसे रोकती है और कहती है क्यों। सोजी कहते हैं क्या। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है स्टोल, ये स्टोल। तो सोजी उस लड़की पे से वो स्टोल लेके नीचे फेंक देता है और कहता है ये लो। और जाते हुए वो लड़की पूछती है ये कौन है। सोजी हंस के कहता है ये बस मेरी एक फ़ैन है जो मुझे अकेला नहीं छोड़ती कभी। ये सुन के सोजी की गर्लफ्रेंड रोने लगती है। सोजी की गर्लफ्रेंड सोजी की सारी बुक्स डस्टबिन में डंप कर देती है जो कि उसने उसके लिए खरीदी होती है ताकि उसकी सेल बढ़ जाए। वो उरू को बताती है सोजी गर्लफ्रेंड मैं उसे तब से सपोर्ट कर रही हूँ जब उसका एक भी कोई फ़ैन नहीं था। मैं बस उसके चेहरे पे एक स्माइल देखना चाहती थी। मैं ये भी सहन करने लग गई कि हम पब्लिक में डेट नहीं करेंगे। ये कह के वो उरू को कहती है प्लीज़ मुझे समझो, और वो रोने लगती है। उरू कहता है मैं नहीं समझा, तुम्हारा रोना धोना इस दुनिया को चेंज नहीं कर सकता, इस वजह से मैं तुम्हारे दिल को बचाऊंगा। आई विल सेव योर हार्ट। उसके बाद उरू उस लड़की को किस करता है। किस भी एक अजीब तरीके की होती है, जब वो किस करने आते हैं लड़की एटम्स में बढ़ जाती है और किस की आवाज़ आती है, बस ज़्यादा कुछ ऐसे किस नहीं होती। और उरू ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक रियल फेरी में, अलग से अवतार में आ जाता है और सोजी के दिल में भरे मैल को साफ कर देता है। पर जब वो सोजी की गर्लफ्रेंड को प्राइड लेता देखता है, क्योंकि सोजी गर्लफ्रेंड कहती है सही हुआ इसके साथ, ये मेरे बिना कुछ भी नहीं है, तो ये देखते हैं उसके अंदर प्राइड आ जाता है। तो इस फेरी को ये चीज़ मिटानी होती है तो उसी के ऊपर अटैक कर देता है, सोजी गर्लफ्रेंड के ऊपर, और वो भी ठीक हो जाती है। अगले सीन में हमें क्वीन और सर्वेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर सर्वेंट कहता है उरू ने अपने ही क्लाइंट पे अटैक कर दिया, ये तो बहुत ही गलत है। क्वीन कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें इससे दो अटैचमेंट मिल चुकी हैं। सर्वेंट कहता है पर ये तो रूल्स के खिलाफ है, इसने रूल्स को तोड़ा है तो इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। क्वीन कहती है जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं आशा करती हूँ उसे पनिशमेंट फील हो, पर मैं सोचती हूँ कि शायद वो यही चाहता हो। जब उरू को पनिशमेंट मिल रही होती है तो कोई आता है, एकदम फेरी होती है शायद वो पूछता है क्या तुम ठीक हो। उरू हंसने लगता है तो फेरी सा कहता है इसमें हंसने वाली क्या बात है। उरू कहता है तुम मेरे ऊपर हंसने के लिए आए हो है ना। वो आदमी कहता है क्या, मैं देख सकता हूँ ये टाइम की वेस्टेज है, और वो ये कह के गायब हो जाता है। और उसके बाद 3 और फेरी से आते हैं, जिनमें से एक कहता है अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हमें बता देना ठीक है। और वो कहता है थैंक यू, पर चिंता करने की कोई नीड नहीं है। तो दूसरा जो फेरी होता है वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा केयर टेकर हूँ इसलिए मुझे चिंता करनी पड़ेगी। उसके बाद वो दोनों एक कह के चले जाते हैं। उसके बाद जो तीसरा होता है फेरी, वो नहीं जाता और वो कहता है तुम रो रहे हो। उरू ये सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है उसे देख के, और फिर उसके बाद वही आदमी फेरी कहता है अंदर से। और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक कर देना। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।